नमस्कार। आज हम बात करेंगे छठ पर्व की। छठ षष्ठी शब्द का अपभ्रंश है। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा साल में 2 बार की जाती है, एक चैत्र मास में और दूसरी कार्तिक मास में। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत है उनकी पत्नियां उषा और प्रत्युषा। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना की जाती है। प्रातःकाल की पहली किरण उषा और सायंकाल की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। उनकी सलाह के अनुसार राजा ने यह यज्ञ किया। रानी मालिनी ने आगे जाकर गर्भवती वो हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हो गया। तभी उनके सामने देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। राजा ने वही किया और उनके पुत्र को संतान को सुख और शांति प्राप्त हुई और वह फिर से जीवित हो गया। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को षष्ठी का व्रत रखा और कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की। एक और कथा के अनुसार पांडव जब अपना सारा राजपाट जुए में हार चुके थे तब श्री कृष्ण ने बताया द्रौपदी को कि वह छठ व्रत रखे। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को अपना राजपाट भी वापस मिल गया। यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व को सब आज भी मनाते हैं। जय छठी मैया।